सो जी ये कॉस्ट फंक्शन है, कंबाइंड कॉस्ट फंक्शन, जिसको मैंने इक्वेशन नंबर 5 का नाम दे दिया है। क्लियर हो गया जी। अब हमें पता है कि प्रॉफिट फंक्शन जो है, क्योंकि डिमांड फंक्शन भी हमारे पास आ गई है, कॉस्ट भी आ गई है, तो प्रॉफिट फंक्शन जो हमारे पास आएगा वो होगा प्रॉफिट इज इक्वल्स टू, मैंने अभी आपके पास लिखा था, R1 रेवेन्यू फ्रॉम फर्स्ट मार्केट, रेवेन्यू फ्रॉम सेकंड मार्केट माइनस सी, इक्वेशन नंबर 6। ठीक हो गया जी। अब आपको यहाँ पे कॉस्ट गिवन है, आपने रेवेन्यू इन फर्स्ट मार्केट का फंक्शन निकालना है, रेवेन्यू इन सेकंड मार्केट का फंक्शन निकालना है। दैट्स वाई मैंने यहाँ से P1 और P2 को अलग किया, क्योंकि हमें रेवेन्यू के फंक्शन चाहिए थे। ठीक है, तो हम यहाँ पे अगर R1 की बात करते हैं तो हमें पता है ये P1 इंटू Q होगा, और Q भी कौन सा होगा, Q1। क्लियर हो गया जी यहाँ पे। अब यहाँ पे नहीं लिखते, इधर आते हैं। R1 जो है, इधर रहते हैं ना, P1 हमारे पास यहाँ पे था 80 माइनस 2.5 ऑफ Q1, और यहाँ पे Q1 मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे। R1 इज इक्वल्स टू 80 Q1 माइनस 2.5 Q1 का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर आ गई 7। यहाँ पे आ जाएं तो हमें R2 चाहिए, जो हमें पता है P2 इंटू Q2 से होगा। अब R2 के लिए हमारे पास P2 का फंक्शन है 180 माइनस 10 Q2 इंटू Q ऑफ 2, तो R2 हमारे पास आ जाएगा 180 ऑफ Q2 माइनस 10 ऑफ Q2 का स्क्वायर। ये आ गया इक्वेशन नंबर 8। ठीक हो गया जी। अब नेसेसरी कंडीशन के लिए हमें मार्जिनल रेवेन्यू चाहिए, तो यहीं पे इनके डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो मार्जिनल कॉस्ट भी चाहिए होगा नेसेसरी कंडीशन के लिए, तो कॉस्ट का हम डेरिवेटिव लेके उसमें मार्जिनल, अब चूँकि मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ मार्केट फर्स्ट है, तो हमने यहाँ पे डेरिवेटिव लेना है डी ऑफ R1 विद रिस्पेक्ट टू Q1, तो ये हमारे पास आ जाएगा 80, Q1 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू Q1 1 हो जाता है, माइनस 2.5 को 2 से मल्टीप्लाई करें और पावर में से एक माइनस कर दें। 2.5 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 के साथ 5 आ जाता है, क्योंकि ये पावर बेस बन जाती है 5, और Q1 पावर में से एक माइनस करेंगे तो Q1 आ जाएगा इक्वल्स टू 0। फर्दर सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे पास Q की वैल्यू आ जाएगी 80, ये 0 फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन है, इज इक्वल्स टू 5 ऑफ Q1। ठीक है, और Q1 5 को उधर डिवाइड, ये क्योंकि माइनस था उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे 80 के नीचे, हमारे पास आ जाएगा Q1 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे पहले मैं लिख लेता हूँ फिर इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ, तो Q1 हमारे पास आ जाएगा 16। ये लीजिए Q1 हमारे पास आ गया जब हमने मार्जिनल रेवेन्यू कैलकुलेट। यहाँ पे आ जाएं तो हमारे पास मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ 2 चाहिए, तो हमने डेरिवेटिव लेना है R2 का विद रिस्पेक्ट टू Q2, तो ये हमारे पास आ जाएगा 180 माइनस 20 Q2 इज इक्वल्स टू 0, तो ये पावर बेस बन जाती है, कोफिशिएंट बन जाएगा, कोफिशिएंट 10 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 20 हो जाता है। अब यहाँ से आगे हमारे पास 180, इसको इधर लेके जाओ तो ये 20 Q2 हो जाएगा। फर्दर Q2 आएगा 180 ओवर 20 कर दें, तो यहाँ पे हमारे पास Q2 जो है वो आ जाता है 180 ओवर 9। 18 ओवर 0.1 क्या होता है, 18 ओवर, ठीक हो गया जी। यहाँ पे जब आप 180 ओवर 20 करेंगे तो आपके पास आ जाता है 180 ओवर 9 आता है यहाँ पे।
9 ठीक हो गया जी यहाँ तक। अब इसको भी मैं इनबॉक्स कर देता हूँ। अब हमारे पास हमने जनरल चीज़ें निकालनी है, रेवेन्यू निकालना है, अच्छा हमने प्राइसेस निकालनी है मार्केट, डिफरेंट मार्केट्स में डिफरेंट मार्केट्स की डिमांड निकालनी है। कलेक्टिव डिमांड जो होगी Q जो है वो हमारे पास आ जाएगा टोटल आउटपुट ना Q2, ये हमारे पास आ जाता है 16 + 9, तो ये हो जाता है 25। कलेक्टिव जो हमारे पास क्वांटिटी आएगी वो ये होगी। अब प्राइस इन फर्स्ट मार्केट निकालने के लिए P1 = 80 - 2.5, तो Q1 हमारे पास है 16, यहाँ से फॉर्म इक्वेशन 3 से मैंने किया, ठीक है। तो P1 = 80 - 2.5 को 16 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2.5 × 16, 40 आ गया जी हमारे पास। ठीक हो गया जी यहाँ तक। और जब हम P1 की बात करते हैं तो ये आ जाता है 40, ये P1 आ गया। यहाँ पे आ जाएं, फॉर्म इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4 से है P2 = 180 - 10 × Q2 आ गया 9, P2 हमारे पास आ जाता है 180 - 90, तो P2 हमारे पास आ जाएगा 90। क्लियर हो गया जी। प्राइसेस भी डिफरेंट रेवेन्यूज़ निकाल लेते हैं डिफरेंट मार्केट के। तो ये हमारे पास फर्स्ट मार्केट का रेवेन्यू था, इसको निकाल लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 7। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 7। R1 जो है ये हमारे पास आ जाएगा 80 × 16 - 2.5 × 16 का स्क्वायर। R1 जो है ये हमारे पास आ जाता है 80 × 16, तो ये 1280 आता है, 12/80 आ जाता है यहाँ पे, और 16 का स्क्वायर × 2.5, 640 आता है, -640। तो रेवेन्यू 1 जो है वो हमारे पास आ जाएगा 1280 - 640 जी। ये रेवेन्यू इन 1 मार्केट है। रेवेन्यू इन सेकंड मार्केट फ्रॉम इक्वेशन 8, R2 = 180 of Q2 9 है, -10 × 9 का स्क्वायर है। R of 2 हमारे पास आ जाएगा 180 × 9, 1620 आ जाएगा यहाँ पे, -9 का स्क्वायर × 10, 810 आ जाएगा। और 2 जो है ये हमारे पास आ जाता है 1620 -8/10। साथ साथ में कैलकुलेशन कर रहा हूँ ताकि कोई एरर जो है वो जनरेट ना हो। 8/10 रेवेन्यू इन 2 मार्केट जी। क्लियर हो गया जी। अब प्रॉफिट की तरफ जाते हैं। प्रॉफिट हमने निकालना है तो हमें पता है R1 + R2 - C जो है ये हमारा प्रॉफिट है। ये इक्वेशन नंबर है हमारी, यहाँ पे मैंने कहीं लिखी थी 6, ठीक है। कॉस्ट निकाल लेते हैं यहाँ पे, चूँकि कॉस्ट हमें चाहिए। कॉस्ट का फंक्शन हमारे पास ये है, यहाँ से मैं इसमें Q1 अगर पुट करता हूँ, या कंबाइंड क्वांटिटी है ना, कॉस्ट अगर सेम है तो यहाँ पे क्वांटिटी भी क्या होगी, कंबाइन आएगी ना। कॉस्ट अगर सेम है तो क्वांटिटी भी हमारे पास ऑब्वियसली कंबाइन आएगी। कंबाइन क्वांटिटी यहाँ पे मैंने निकाली थी 25 है, तो यहाँ पे 25 पुट करें हमारे पास, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ पुटिंग Q = 25
इन इक्वेशन 5 तो आपके पास कास्ट आ जाएगी, ठीक है। सो सी हमारे पास क्या आएगा, 25 मल्टीप्लाई बाय 40, 25 मल्टीप्लाई बाय 40 1000 आ जाता है, 1000 प्लस 50 1050 कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है। तो प्रॉफिट हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा R1 प्लस R2, R1 हमारे पास आया है 640 प्लस R2 हमारे पास आया है 8 of 10 माइनस कॉस्ट हमारे पास है 1050। तो यहाँ पे अगर इसको हम सॉल्व करें प्रॉफिट को तो हमारे पास आ जाएगा 640 प्लस 8 of 10 माइनस 1050, 400 प्रॉफिट है जी, प्रॉफिट हमारे पास आ जाएगा 4। नेक्स्ट आपने इलास्टिसिटीज़ निकालनी है डिफरेंट मार्केट्स में, दोनों मार्केट्स की इलास्टिसिटीज़ तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं, जो इनके डिफरेंट मार्केट्स के डिमांड फंक्शन है यहाँ से। इस पर डेरिवेटिव अप्लाई करके इलास्टिसिटी का फार्मूला लगाएं, इस पर डेरिवेटिव अप्लाई करके इलास्टिसिटी का फार्मूला लगाएंगे, आपके पास आ जाएगा ये डी ऑफ Q1 ओवर डी ऑफ P1 इंटू P1 ओवर Q1, ये फार्मूला यहाँ पे लगेगा, ठीक है। यहाँ पे आएंगे तो डी ऑफ Q2 ओवर डी ऑफ P2 इंटू P2 ओवर Q2, ये फार्मूला यहाँ पे लगेगा। इनको अप्लाई करके इन दोनों फंक्शंस में, ठीक है, आपने इलास्टिसिटी निकालनी है। इसका Q2 का विद रिस्पेक्ट टू P2 डेरिवेटिव लेंगे तो माइनस 0.1 आ जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.1 माइनस में P2 आपको गिवन है, मैंने यहाँ पे कहीं निकाला था, P2 हमारे पास 90 है, Q2 हमारे पास 9 है, इनको यहाँ पे पुट करके तो इलास्टिसिटी निकाल लें, सेम लाइक दिस यहाँ पे भी इसी तरह होगा।